कहानी की शुरुआत में हमें 5 दोस्तों को दिखाया जाता है जो हाइकिंग के लिए पहाड़ी एरिया में जाने वाले होते हैं। इसके बाद ये सब अपना सामान पैक करके रेडी हो जाते हैं। फ्रेड इन सबको मैप में उस लोकेशन के बारे में बताता है। इनमें फ्रेड करीन का बॉयफ्रेंड होता है और क्लोई का बॉयफ्रेंड लुक होता है, लेकिन विलियम वो सिंगल ही होता है। इसके बाद ये सभी एक फोटो क्लिक करते हैं, जिसके बाद ये पांचों माउंटेन्स की तरफ निकल जाते हैं। इसी बीच विलियम क्लोई को मैसेज कर रहा होता है, जिसमें शायद उसने कुछ पर्सनल लिखा था, लेकिन क्लोई जैसे ही उस मैसेज का रिप्लाई करती तुरंत ही वहाँ पर नेटवर्क सिग्नल चला जाता है। हमें विलियम के एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि शायद वो क्लोई का एक्स है, यानी क्लोई अपने न्यू बॉयफ्रेंड लुक के साथ थी। लुक हाइकिंग पर नहीं आना चाहता था क्योंकि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, लेकिन क्लोई के बार बार कहने पर ही लुक यहाँ आया हुआ था। यहाँ हमें पता चलता है कि क्लोई का एक पास्ट होता है जिसमें उसकी गलती की वजह से एक पेशेंट मर गया होता है, इसलिए क्लोई को उसका बहुत दुख होता है। दरअसल वो अपने आप को उस पेशेंट की मौत से बाहर निकालने के लिए ही हाइकिंग पर आई हुई है। अब रास्ते में ये सब एंजॉय करते हुए आगे बढ़ती हैं। फिर जंगल में पहुंचने के बाद ये सभी उस पहाड़ी एरिया की तरफ जाने लगते हैं। जंगल में करीन कुछ फोटो शूट करती है। उधर विलियम क्लोई से अपने दिल की बात शेयर करने वाला होता है, लेकिन क्लोई उसे अपने से दूर रहने के लिए बोलती है क्योंकि अब वो केवल लुक से प्यार करती है। खैर अब आगे जाने पर इन्हें पहाड़ी एरिया मिल जाता है, जिसके बाद फ्रेड पहाड़ों पर से ऊपर चढ़ने लगता है। ये सब देखकर लुक को काफी डर लगता है। इसके बाद सभी किसी तरह से रस्सी की मदद से पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन लुक पहाड़ों पर डरते हुए चढ़ता है। अब किसी तरह इनका पहला स्टेप पूरा हो जाता है। पहाड़ों पर हमें कुछ सिंबल भी दिखाई देते हैं, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि आगे जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये सब उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर फ्रेड इन सबको दूसरे स्टेप के बारे में बताता है, जहाँ पर इन्हें पहाड़ों पर लगे तारों की मदद से आगे बढ़ना होता है। इसके बाद ये सब पहाड़ों पे लगे तारों से हाइकिंग करके आगे बढ़ने लगते हैं। इसमें लोग बहुत ज्यादा डरा होता है। अब किसी तरह से ये लोग दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद ये सभी तारों से बंधे हुए पतले ब्रिज पर पहुंचते हैं और एक एक करके पार होने की कोशिश करते हैं, जिसमें फ्रेड उस ब्रिज के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। इसके बाद विलियम भी धीरे धीरे उस पार पहुंच जाता है। अब क्लोई भी उस पार जा रही होती है। क्लोई के पीछे लुक भी आ रहा होता है, पर उसे बहुत डर लग रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पीछे से करीन और आगे से क्लोई उसे आगे बढ़ने का हिम्मत देती हैं। जिसके बाद क्लोई और लुक भी ब्रिज के इस पार आ जाते हैं, पर करीन अपने कैमरे से कुछ फोटो क्लिक कर रही होती है। इसी बीच फ्रेड का ध्यान ब्रिज के तार पर जाता है, जो धीरे धीरे खुल रहा होता है, लेकिन फ्रेड करीन को ये बात नहीं बताता क्योंकि ये सुनकर कैरिन काफी ज्यादा पैनिक हो सकती थी। इसलिए वो उससे कहता है कि बेबी जल्दी आ जाओ। खैर अब तार की पकड़ बहुत कम हो गई थी, जिसे देख क्लोई कैरिन को जल्दी आने के लिए बोलती है। इसी बीच तार से बंधा ब्रिज खुलकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद कैरिन उस तार पर लटकी होती है, पर तार की पकड़ बहुत जल्दी खत्म होने वाली थी। ये देखकर फ्रेड उसके पास रस्सी फेंकता है, जिसे पकड़कर कैरिन भी इस पार आ जाती है। तभी इसी बीच वो तार भी टूट जाता है, जिससे अब इनका यहाँ से वापस लौटना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। लुक इन सब पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि इन्होंने ही उसे यहाँ आने पर मजबूर किया था। इसके बाद फ्रेड इन सबको मैप के थ्रू आगे का रास्ता बताता है और ऊपर चलने के लिए बोलता है, जिसके बाद ये सब तार के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कैरिन देखती है कि तार यहीं पर खत्म हो जाता है। ये देखकर फ्रेड पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगता है ताकि वो ऊपर जाकर उन सबकी हेल्प कर सके। फ्रेड और कैरिन किसी तरह ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन लुक ऊपर नहीं चढ़ पाता क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुका होता है। तभी इसी बीच एक तार का हुक टूट जाता है, जिससे लुक नीचे लटक जाता है। इधर फ्रेड जंगल की तरफ जा रहा होता है। तभी उसके पैर में एक जाल धंस जाता है, जिससे उसे काफी ब्लीडिंग होने लगती है और वो काफी तेजी से चिल्लाने भी लगता है। कैरिन उस जाल को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो निकलता नहीं। जिसके बाद फ्रेड उसे रस्सी देकर उन सबकी हेल्प करने के लिए भेज देता है। उधर तार का दूसरा हुक भी टूट जाता है, जिससे विलियम भी नीचे लटक जाता है। अब ये सब हेल्प के लिए चिल्लाते हैं। विलियम लुक का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि उसे नीचे गिरने का खतरा था। कैरिन ऊपर से रस्सी फेंकती है, जिसकी मदद से लुक पहले ऊपर जाता है और फिर सभी ऊपर चले आते हैं। उधर फ्रेड दर्द के कारण तड़प रहा होता है कि तभी उसके पैर में फंसे जाल से कनेक्टेड जंजीर को कोई खींचता है, जिससे फ्रेड भी उसी जंजीर के साथ खींचा चला जाता है। अब कैरिन सबके साथ उस लोकेशन पर आती है जहाँ पर फ्रेड के पैर में जाल धंसा हुआ था, लेकिन इन्हें यहाँ पर फ्रेड नहीं दिखाई देता। जिसके बाद ये सब उसे ढूंढने लगते हैं।
इसी बीच लुक को कुछ ब्लड गिरा हुआ दिखाई देता है, जिससे उसे पता चलता है कि फ्रेड को कोई यहाँ से खींच कर ले गया होगा। कैरिन अपने बॉयफ्रेंड को खोकर काफी दुखी होती है। लुक विलियम के ऊपर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वो इन सब की वजह से ही यहाँ आया था, इसलिए वो इनको ही दोषी मान रहा होता है। तभी कैरिन उन्हें समझाती है कि हम सबको मिलकर फ्रेड को जंगल में ढूंढना होगा, जिसके बाद ये सभी उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में लुक और विलियम में किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगता है, जिससे क्लोई छुड़ाने जाती है, पर इसी बीच क्लोई एक गड्ढे में गिर जाती है, जो कि उस घास से ढका हुआ था। अब कैरिन रस्सी की मदद से उस गड्ढे में जाती है, जहाँ पर उसे नुकीले पत्थर दिखाई देते हैं। नीचे आने पर वो देखती है कि क्लोई के हाथ में एक पत्थर धंस चुका होता है, जिसके बाद कैरिन क्लोई के हाथ से उस पत्थर को निकालती है। कैरिन वहाँ पर देखती है कि बहुत सारे जानवर उस नुकीले पत्थर की वजह से गिरकर मर चुके होते हैं। उधर विलियम को किसी के होने की आहट सुनाई देती है, जिसे वो लुक से बता रहा होता है, लेकिन लुक उसकी बात को इग्नोर कर देता है। अब कैरिन क्लोई को बचाकर ऊपर लेकर आती है, जिसके बाद वो क्लोई के हाथ को कपड़े से बांध देती है ताकि उसे ब्लीडिंग ना हो। उधर फ्रेड को अभी भी कोई खींचता हुआ ले जा रहा होता है। अब कुछ देर बाद रात हो जाती है। ये सब अभी भी फ्रेड को ढूंढ रहे होते हैं। कैरिन काफी ज्यादा दुखी होती है, जिसके कारण वो रोने लगती है। इस पर क्लोई उसे हिम्मत देकर समझाने की कोशिश करती है। अब ये सब खुद को रस्सी में बांधकर जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, ताकि इनमें से किसी को कोई भी खतरा हो तो सभी को पता चल सके। अब ये सब आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी कोई कैरिन पर पीछे से हमला करता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाती है। क्लोई पीछे मुड़कर देखती है कि कैरिन की रस्सी टूट चुकी होती है, जिसे देख ये सब उसकी तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही ये सब उसके पास जा रहे होते हैं, तभी कोई कैरिन को भी खींचकर ले जाता है। अंधेरा काफी होने की वजह से ये सब उसे देख नहीं पाते, जिससे वो कैरिन को यहाँ से ले जाता है। आगे जाने पर इन्हें वही हथियार दिखाई देता है, जिससे उस खूनी ने कैरिन पर हमला किया होता है। इन दोनों को खोकर ये सब काफी दुखी होते हैं, क्योंकि इनका भी यहाँ से बचना मुश्किल होता है। खैर अब कुछ दूर आगे चलने पर इन्हें एक घर दिखाई देता है, जिसके पास पहुंचकर विलियम इन सबको छिपकर चलने के लिए बोलता है। अंदर जाने पर इन्हें फ्रेड दिखाई देता है, जो कि खून से लथपथ होता है। क्लोई उसे उठाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच वो अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद लुक उसकी बॉडी को एक कपड़े से ढक देता है। अब विलियम बेसमेंट में जाने लगता है, ताकि उसे यहाँ के बारे में कुछ पता चल सके। बेसमेंट में जाने के बाद विलियम को कुछ जानवरों और इंसानों के कटे हुए सिर दिखाई देते हैं। तभी उसकी नजर नीचे दीवार पर पड़ती है, जहाँ लिखा हुआ था एंटन। इससे हमें पता चलता है कि उस खूनी का नाम एंटन है। विलियम वहाँ पर मौजूद कुछ सामान को बैग में डालने लगता है, पर तभी उसे एक इंसान का कटा हुआ सिर दिखाई देता है, जिसे देख वो काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लुक उसे यहाँ से चलने के लिए बोलता है, लेकिन विलियम नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे अभी यहाँ पर बहुत कुछ देखना था। लुक विलियम पर गुस्सा होकर उसे बेसमेंट में धक्का देकर गिरा देता है और क्लोई को यहाँ से चलने के लिए बोलता है, पर तभी वो खूनी यानी एंटन आ जाता है, जिसके कंधे पर एक डेड बॉडी होती है। एंटन उस बॉडी को क्लोई के ऊपर फेंक देता है, जिससे क्लोई नीचे गिर जाती है। अब लुक और एंटन में लड़ाई होने लगती है, जिसमें दोनों काफी घायल हो जाते हैं। क्लोई लुक को बचाने आती है, तो तभी एंटन क्लोई पर हमला करता है। इसी बीच लुक वहाँ से बाहर भाग जाता है। अगले सीन में हम विलियम और क्लोई को बेसमेंट में बंधा हुआ देखते हैं। अब इन्हें ऊपर उस एंटन की आहट सुनाई देती है, जो कि अपने तलवार की धार को तेज कर रहा होता है, क्योंकि वो इन दोनों डेड बॉडी को काटने वाला था। ये आहट सुनकर ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसके बाद क्लोई खुद की रस्सी खोलने लगती है, लेकिन वो उस रस्सी को नहीं खोल पाती। इसके बाद एंटन बेसमेंट में आता है और विलियम को पीटने लगता है। ये देखकर क्लोई काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है, जिसके बाद एंटन क्लोई को फ्री करके यहाँ से ऊपर ले जाने लगता है। उधर लुक भागता हुआ जंगल में पहुँचता है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर वो अपने ऊपर काफी शर्मिंदा होता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को अकेला छोड़कर यहाँ भाग आया होता है। इसलिए वो वापस जाकर उन सभी को बचाने के बारे में सोचता है। इधर विलियम रस्सी से फ्री होकर बेसमेंट के डोर को खटखटाता है। यहाँ एंटन क्लोई को रस्सी से बांधकर उसे टॉर्चर करने लगता है। वो क्लोई पर चाकू से हमला करता कि इससे पहले ही वहाँ पर लुक आ जाता है, जो उस पर एक पत्थर से हमला कर देता है और फिर वहाँ से जंगल की तरफ भागने लगता है। एंटन उसका पीछा करने लगता है। इधर क्लोई खुद को रस्सी से खोलकर फ्री कर लेती है, जिसके बाद वो बेसमेंट को खोलकर विलियम को बाहर निकालती है। क्लोई कैरिन की डेड बॉडी को देखकर काफी मिस कर रही होती है, लेकिन विलियम उसे यहाँ से चलने के लिए बोलता है। अब अगले दिन सुबह लुक भागते भागते जंगल में एक जगह रुकता है, क्योंकि वो भागते हुए थक गया होता है। इधर विलियम और क्लोई भी जंगल की तरफ भाग रहे होते हैं। एंटन लुक का हंटिंग कर रहा होता है, जिससे बचकर वो भाग रहा होता है। लुक जैसे ही एक पेड़ के पास रुकता है, तुरंत ही एंटन उस पर तीर से हमला करता है, लेकिन वो तीर पेड़ पर लग जाती है, जिससे
जिससे लुक सेफ बच जाता है और वहाँ से फिर से भागने लगता है। लेकिन कुछ दूर जाने पर एंटन फिर से उस पर तीर से हमला करता है। इस बार वो तीर लुक के पैर में धंस जाता है, जिससे वो जोर से चीखता है, जिसकी आवाज सुनकर ये दोनों भी उसकी तरफ आने लगते हैं। इधर लुक पैर से तीर निकालकर फिर से भागने लगता है। अब भागते भागते वो जंगल के किनारे पहुंच जाता है, जहां से आगे जाना अब मुश्किल था। इसलिए एंटन और लुक दोनों में फाइट होने लगती है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं, जिससे बचकर लुक पहाड़ से लटके एक सीढ़ीनुमा रॉड को पकड़कर लटक जाता है। इसी बीच वहाँ पर ये दोनों आ जाते हैं। विलियम लुक का हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींचने लगता है, पर तभी उसे लुक के ऊपर गुस्सा आता है, क्योंकि लुक उसे बेसमेंट में धक्का देकर भाग आया था। इसलिए वो लुक का हाथ छोड़ देता है, जिसके बाद लुक नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर क्लोई काफी ज्यादा रोने लगती है। फिर विलियम उसे गले लगाकर शांत कराता है। इसी बीच एंटन पीछे से विलियम के सिर में तीर से हमला कर देता है, जिससे वो तुरंत ही मर जाता है। ये सब देखकर क्लोई उस एंटन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे बदला लेने के लिए वो उस पर हमला करती है। अब इन दोनों में फाइट होने लगती है, जिसमें क्लोई काफी घायल हो जाती है। तभी क्लोई के हाथ में एक चाकू आ जाता है, जिससे वो एंटन के ऊपर हमला करती है, पर फिर भी एंटन उस पर पत्थर से हमला करता है, जिसके बाद क्लोई के मुंह से ब्लड आने लगता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं खोती और उस एंटन के गले पर चाकू से हमला कर देती है, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। अब क्लोई उसे चाकू से मारने वाली ही होती है कि तभी उसे वही पुरानी यादें आ जाती हैं कि कैसे उसने एक पेशेंट को अपनी ही गलती से खो दिया था। इसलिए वो उस पर हमला नहीं करती और उसे यहाँ पर तड़पता छोड़ देती है। फिर वो तार की मदद से घर वापस जाने लगती है, जिससे अब वो सेफ बच जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।